हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी हब पे। मैं आपके लिए आज फिर से लाया हूँ स्पेशल 26 जी के जीएस, जो कि आगामी बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विलंब ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? ये भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही स्थापना की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि किस अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार भी कहते हैं? यह कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909 को। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई थी? यह किया गया था नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 5, किसने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। यह कह रहा है कि भारत के संविधान का पूरा मॉडल किस देश की राज्य व्यवस्था तथा वहां के स्थापित परंपराओं के आधार पर बनाया गया है? ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला जम्मू कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? यह है झारखंड। अब आते हैं आज के 10वें नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने दिया, लेकिन क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहे हैं कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? यहाँ प्रावधान है भारत में एकल नागरिकता का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यह कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने भारत की आत्मा कहा है? यह कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इनको दिलाते हैं शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहे कि पहले सदन में महाभियोग प्रस्ताव से संबंधित संकल्प पारित होने के बाद इसे जांच के लिए कहाँ भेजा जाता है? इसे जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इकलौते किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? वीवी गिरी के समय। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दंड प्राप्त व्यक्ति के दंड को क्षमा करने या उसमें कमी करने का अधिकार प्राप्त है? और राष्ट्रपति जो है वह किसी व्यक्ति को फांसी को भी रोक सकता है, वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? ये होते हैं लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ कह रहा है कोई व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे ही प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया तो कितने दिनों के अंदर किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना या बनना अनिवार्य है? 6 महीना। ठीक है, इसको अधिकतम 6 महीना के अंदर इसको निर्वाचित हो जाना है, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, इसको सदस्य एकदम सदस्यता लेना ही लेना है। प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बन जाए किसी सदस्य के बिना ही, मतलब जो भी जो है उच्च सभा और निम्न सभा जो है, जिसको हम लोग राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं, उसमें ये सदस्य नहीं है व्यक्ति और प्रधानमंत्री बन जाए तो उसको 6 महीने के अंदर जरूर उसको सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 20,
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है? कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य के लेखों से संबंधित तैयार प्रतिवेदन कौन राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है? यह करता है राज्यपाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। करेंगे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 23। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के कितने दिन पूर्व इन्हें इनकी सूचना दी जानी चाहिए? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 14 दिन पूर्व इनको बताना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। आप कह रहा है कि किसी भी राज्य का विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? यह होता है विधान परिषद। और जो हम लोग का संसद होता है, जो संसद भवन होता है, तो उसका उच्च जो है उच्च सदन कौन होता है? आप लोग बताइए। तो उसका उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहाँ कह रहा है कि आज तक सबसे कम समय तक यानी कि 7 दिन तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू रहा था? यह रहा था कर्नाटक में लागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और आज का स्पेशल 26 जो क्वेश्चन है यही इसी क्वेश्चन के बाद समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग स्पेशल 26 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। वे राज्य कौन कौन हैं? यानी कि हमारे भारत देश में जिस जिस राज्य में विधान परिषद हैं उन राज्यों को बताना है। तो यहाँ उन राज्यों को हमने अच्छे से लिख दिया है जो कि 6 राज्य हैं। और पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, जम्मू कश्मीर। यही वो 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह स्पेशल 26 जीके जीएस फॉर बिहार दरोगा 2021 बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। और हाँ, और हमारे वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं बिहार दरोगा, आगामी बिहार दरोगा का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।